तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एक विधि जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और एक कहानी के माध्यम से बताऊँगा। तो दोस्तों ये जो है कई हजारों साल पुरानी और बेहद ही गुप्त है और बड़े बड़े ऋषि मोंग और मुनियों के द्वारा प्रयोग की जाती थी। इस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये वही है जो आज तक सबसे छिपाया गया है। इस वीडियो को आप अपने सभी जानने वालों को शेयर करें जिससे आपको भी इस कर्म का श्रेय प्राप्त हो सके। तो आइए मेरे साथ जानते हैं उस विधि के बारे में। ये बात तकरीबन 1940 की है। एक मोंग जो काफ़ी बुजुर्ग थे, उनका नाम इसरीम था। वे दुनिया के नॉर्थन हिस्से में एक बियाबान जंगल में रहा करते थे। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। उस समय सिर्फ खेती ही मात्र भोजन का जरिया था। उसी दौरान वह इतिहास का सबसे खतरनाक सूखा पड़ा और हर तरफ इंसान मर रहे थे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मोंग के पास एक उनका बचपन का साथी तलाश करता हुआ मोंग के पास पहुंचा और उसने मोंग को सारी बातें बताईं और कहने लगा कि ऐसा सूखा आज तक नहीं पड़ा और वहाँ अब कोई नहीं बचेगा, अब आप ही उसे बचा सकते हैं। अब तुम ऐसी विधि जानते हो जिससे हम सभी की जान बच सकती है और बारिश भी हो सकती है। अब मुझे निराश मत करना, मैं अब यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा, मैं यहीं मर जाऊँगा। मोंग सोच में पड़ गए और थोड़ी देर बाद मोंग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और मोंग उठे और कुछ दूर जाकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कुछ करने लगे। कुछ देर बाद वापस आए और अपने दोस्त से बोले कि जाओ, अब बारिश हो जाएगी। मोंग का दोस्त बोला, क्या आपने प्रार्थना की है? मोंग बोले, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की है। मोंग के दोस्त ने कहा, अगर आपने प्रार्थना नहीं की है तो आपने इतनी देर तक क्या किया? मोंग ने कहा, अगर मैं बारिश के लिए प्रार्थना करता तो बारिश कभी नहीं होती, क्योंकि जब हम कुछ मांगने या पाने के लिए प्रार्थना करते हैं तब हम ये सिद्ध कर देते हैं कि वो चीज़ वहाँ नहीं है, और ना चाहते हुए भी हम उस स्थिति को मजबूत बना देते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। मोंग बोले, ये एक गुप्त विधि है। मोंग का दोस्त बोला, क्या किसी इंसान की जान से ज़्यादा कीमती है ये? मोंग बोले, हाँ, ये बहुत ही कीमती है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि अगर बारिश होने में कुछ समय लगा तो बहुत से लोग मारे जाएंगे और हो सकता है ये विधि तुम्हें कई बार करनी पड़े। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र अब ऐसी नहीं है कि मैं इसे बार बार कर सकूँ। मोंग बोले, मैं तुम्हें इसे बताता हूँ, लेकिन जिस दिन तुम इसका गलत प्रयोग करोगे उस दिन के बाद ये विधि काम नहीं करेगी। मोंग ने कहा, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मैंने कोई प्रार्थना नहीं की बारिश लाने के लिए, मैंने बस उस चीज़ को अपने पास महसूस किया जो मुझे चाहिए था। मोंग के दोस्त बोले, मैं समझा नहीं, आप ठीक से बताइए, आपने कैसे किया? मोंग बोले, मैं नंगे पैर खड़े होकर, अपने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके मैंने अपने पूर्वजों देवताओं को दिल से पुकारा और कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए। और मैंने बंद आंखों से देखा कि मेरे गांव में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं कीचड़ में खड़ा हूँ और खुशबू ले रहा था उस भीनी मिट्टी की जो हमारे गांव में तेज़ बरसात के साथ होने से हवा में फैली हुई है। गांव के सारे खेत हरे भरे हो चुके हैं, सब लोग झूमकर बारिश में नहा रहे हैं। मैंने पानी की उन बूंदों को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस किया। मैं ऊपर से नीचे तक बारिश में भीग चुका हूँ और इसके बाद मैंने अपनी खुशियाँ जाहिर की और धन्यवाद किया उस बारिश के लिए जो हो चुकी थी। अब मोंग का दोस्त जैसे ही अपने गांव पहुँचा, अब उसने ठीक वैसा ही देखा जैसा मोंग ने उसे बताया था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, सब कुछ अच्छा हो चुका था और हर तरफ मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। मोंग के दोस्त ने वहीं खड़े होकर अपने पूर्वजों और मोंग का धन्यवाद किया और खुशी जाहिर की। अब आप समझ गए होंगे कि जब आप किसी भी चीज़ को मांगते हैं तो आप ये सिद्ध कर देते हैं कि वास्तव में वो चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप उसे दिल से महसूस करते हैं और उसके लिए आभार प्रकट करते हैं तो वह वस्तु आपके पास वास्तव में होती है, क्योंकि अब ये आपके पास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।
दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।